हेलो। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, बताओ। तो प्रीवियस क्लास में क्या बता रहे थे? Sir, graph. ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक Sir, फंक्शन। हाँ sir, बोलो। question है देखिए ना. हाँ बोलो। So question 18. अभी बता दें, तुम पूछ लेना ना बाद में, ठीक है? जब Yes, एक sir. करेंगे ना उस टाइम पूछ लेना, नहीं तो Yes. सबका टाइम जाएगा इसमें। चलो। आ, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बता रहे थे, यही ना? तो उसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है? राइट। हाँ बोलो। Yes, sir. बोले थे कि y इज इक्वल टू tan एक्स का भी बता दिए थे, लेकिन इसको लास्ट में थोड़ा फास्ट डिस्कस किए थे। पता ही नहीं कितने लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। y इज इक्वल टू tan एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ y इज इक्वल टू कॉट एक्स का भी देखेंगे। y इज इक्वल टू सेक एक्स, वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स का देखना है, ठीक है? ट्राई कियो, बना लियो तुम लोग? रवि, दिव्यांशु? Sir, sir try किए infinity वाला समझ में नहीं आया sir. नहीं Infinity आया, में कैसे? ठीक है। चलो, ग्राफ हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। बेसिक ग्राफ साइन एंड कॉस का तो याद रहेगा ना? साइन एंड कॉस का ग्राफ याद रहेगा? Yes, sir. चलो, यस सर। अभी हम लोग देखते हैं tan एक्स का, ठीक है? y इज इक्वल टू tan एक्स। अब ध्यान देना, इसमें जो वैल्यू है वो ध्यान रख। देखो, tan थीटा, ठीक है? यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री। यहाँ देखो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं। तो tan का जो वैल्यू आता है, ठीक है, tan ऑफ थीटा का बताओ क्या क्या आता है? 0, 1 बाई Yes, sir. स्क्वायर रूट, 1 वन 1 रूट थ्री, और ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी infinity. मीन्स 1/0 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? आ रहा है ना जी? क्यों यहाँ पे जो लिखेंगे, Yes, sir. tan 90 इज इक्वल टू साइन 90 बाई कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/0। तो ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है? इस पे वैल्यू मिलेगा ही नहीं, नो आउटपुट, ठीक है? कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और इसमें एक चीज बताए थे कि 1, ये 0 प्लस हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा इस पे? ये वैल्यू इन्फिनिटी होता है। 1/0 माइनस, यहाँ पे क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी होता है। ये भी याद रखना। 0 प्लस का मीनिंग क्या होता है? 0.0, 200-300 वर्ष तक आप 0 0 लिखते जाइए, लास्ट में क्या कर देना? 1 लिख देना है। 0 माइनस का, इसी में माइनस लगा दो, माइनस 0.000 आप लिखते जाइए। जब थक जाइएगा तो लास्ट में क्या करिए करिएगा? 1 वहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू है। जब रिवर्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा क्वांटिटी बन जाएगा। तो ये क्या है? इन्फिनिटी एक वेरी लार्ज क्वांटिटी है। इसको सिंपली हम लोग नंबर नहीं बोलेंगे, इन्फिनिटी एक लार्ज क्वांटिटी है। और सब चीज़ है जो रिलेटिव में हम लोग देखते हैं। जैसे आपको 1 किलोमीटर 1 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में पूछा जाए, तो जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा जी? इसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी हो काफी जाएगा। बड़ा. हाँ, काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट, 1 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे एक लाइक वेट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक एंट का, चींटी का, ठीक है, छोटी चींटी का, और एक एलिफेंट का। तो वेट जो किसका? एलिफेंट का जो वेट होगा क्या हो जाएगा? चींटी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा,
ठीक है। तो रिलेटिव वर्ड है, हम लोग किस तरह से समटाइम्स ये यूज किया जाता है फिजिक्स में, आगे जब पढ़ोगे तो यूज किया जाएगा। इवन मैथमेटिक्स में जब लिमिट पढ़ोगे तो वहां पे भी यूज किया जाएगा कि कोई एन नंबर हो गया, एन बाई यहाँ इन्फिनिटी देंगे, ये बहुत लार्ज नंबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एन कोई नंबर्स हैं, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, अगर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट में बताएंगे वहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस वहाँ पे आते हैं। तो चलो उसको तो अभी रहने देते हैं। तो ये याद रखना कि 0 प्लस रहेगा तो इन्फिनिटी, 1/0 प्लस इन्फिनिटी, 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो टाइन के बारे में देख रहे थे, तो टाइन का जो वैल्यू है 0 पे 0, तो ध्यान देना यहाँ पे आउटपुट कहाँ कहाँ नहीं आएगा, tan थीटा है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा π/2, इट मीन्स 90 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल लाइंस है वहां पे आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर ये 3π/2, देन 5π/2, देन 7π/2, निगेटिव में चलोगे तो -π/2, -3π/2, -5π/2। ये सारे जो वैल्यू आएंगे इसको लिख सकते हो। अगर इसको कॉम्पैक्ट करके लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ऑड ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लिख लो, या ऑड इंटीजर, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा अगर नेचुरल नंबर लिखोगे तो, ऑड इंटीजर, ठीक है, इनटू π/2। तो ऑड इंटीजर को जो नंबर्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2n+1, ऑड नंबर हो गया π/2। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वो 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आएगा, tan थीटा, ये जो देगा वो अनडिफाइंड देगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इंफिनिटी एग्जैक्टली उस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होंगे। तो ध्यान देना, फिर से इसको देख रहे हैं, ट्राई करना याद रखने का। π/2 पे कोई भी वैल्यू नहीं देगा, -π/2 पे कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। देखो 0 पे, यहाँ ध्यान रखना, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan -30 डिग्री देगा तो -1/√3। सिमिलरली tan 60 का वैल्यू √3, tan -60 देगा यहाँ पे, ठीक है, तो -√3, इस तरह से। तो यहाँ देखो tan 0 पे 0, tan 30 डिग्री, ये π/2 हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे π/3 रख लो, ये π/4 हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा π/6 होगा, ये निगेटिव के साथ हो जाएगा, तो π/6 पे 1/√3, π/4 पे 1, ठीक है, π/3 पे √3, रूट और थ्री। π/2 पे चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, उस पे π/2 माइनस करोगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्यों चला जाएगा वो बताऊंगा, उसका भी लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा एग्जैक्टली, ये π/2 माइनस का लाइन है x = और ये π/2 प्लस का लाइन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, यहाँ पे 3π/2 आएगा। तो अब देखो tan ऐड करेंगे, बोलो tan पाई का वैल्यू कितना होता है जी, 0 होता है यस सर। sin π/cos π, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 क्यों हुआ है वो बता, यहाँ पे इन्फिनिटी पॉजिटिव में क्यों गया है, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस में क्यों गया है, वो थोड़ा सा बता दूंगा, कॉन्सेप्ट दे दूंगा यहीं पे। तो पाई दोगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, tan पाई प्लस π/4 दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा ना। इस तरह से करोगे फिर ये पॉजिटिव में ही आ जाएगा, और यहाँ देखो ये सेम रिपीट करेगा ग्राफ, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में भी बनाओगे तो इसी तरह से रिपीट, अभी यही याद रखना है, इस तरह से रिपीट करेगा। बाद में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ोगे कि इसका पाई का पीरियोडिक होता है, ये -π हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से। तो tan x का ग्राफ ये होता है। अब बताते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों हो गया। ठीक है, तो tan 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज एग्जैक्टली लिखेगा तो ये क्या है, अनडिफाइंड है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेंगे, तो tan हम लोग क्या देखेंगे, इसी को π/2 लिख सकते हैं, π/2 पे अनडिफाइंड है। तो हम लोग देखेंगे tan π/2 माइनस पे देखेंगे, मीन्स π/2 माइनस लिखने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे π/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0.00000, लास्ट में ये 1 दे दो, वो वैल्यू क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, π/2 में से वेरी स्मॉल वैल्यू को हम लोग रिमूव कर दिए हैं, तो एग्जैक्टली वो π/2 नहीं होगा, कुछ कम हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन π/2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस। ठीक है, अब देखो कॉस π/2 माइनस, तो कॉस एग्जैक्टली π/2 पे क्या होता था, ग्राफ देखना, ये π/2 0 होता था, यहाँ पे π/2 एग्जैक्टली π/2 पे 0 होता था। 0 π/2 में से थोड़ा सा वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ये आ जाएगा 0 प्लस आएगा, एबव द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो ये देगा yes 0 sir प्लस। अब ये देखो साइन का हम लोग देखेंगे, साइन एग्जैक्टली π/2 का वैल्यू क्या होता था, 1 बोलो, 1 होता था। 1 लेकिन एग्जैक्ट हम लोग साइन π/2 माइनस पे देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट क्या देगा, 1 ही देगा, ऑलमोस्ट 1 होगा। इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो 0.99 भी ले सकते हो, ले सकते हो ना जी, अगर। yes sir ठीक है, तो ये लिखोगे 0.9999 लिख लिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0, ये प्लस लिख लिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। आई आए बात यहाँ पे क्लियर हो ना, इसलिए π/2 yes sir माइनस पे इन्फिनिटी चला गया। ये कॉन्सेप्ट जनरली डिस्कस नहीं करता है, लेकिन बता दिया हूँ कि ये लॉजिक इसके पीछे क्या होता है, वो एनालिसिस पता होना चाहिए कि क्यों हम वहाँ पे इन्फिनिटी दे दिए। हम बोल रहे हैं कि π/2 पे डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स ये 1/0 जो होगा वो इन्फिनिटी ही होगा। एक्चुअली ये नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है, उसमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में, हेलो। yes sir Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा उस पे, लेकिन उसके जस्ट पहले हम लोग आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद आउटपुट कर रहे हैं ऑब्जर्व। अब देखो यहाँ पे आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं π/2 प्लस के लिए। अब देखो ये जो लाइन है वो क्या था, x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 प्लस पे अब हम लोग वैल्यू देखेंगे, तो देखो क्या होगा, क्यों माइनस इन्फिनिटी आया, लॉजिक बता देता हूँ। tan π/2 माइनस π/2 प्लस, ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉस π/2 प्लस। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, डायरेक्टली क्या लिखे हैं उसी को वैल्यू लिखे हैं। अब साइन π/2 देखते हैं, तो साइन π/2 पे क्या होता है वैल्यू जी, यहाँ पे आ जाता है π/2, ऑलमोस्ट π/2 पे कितना देता है, 1 देता है, तो π/2 प्लस एच पे क्या देगा, ऑलमोस्ट 1 ही देगा। yes sir π/2 प्लस देंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही देगा। ठीक है, अब कॉस π/2 प्लस पे हम लोग देख रहे हैं, तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो ध्यान देना, इस तरह से बताए थे। तो ये हो गया π/2 एग्जैक्टली, π/2 प्लस देखेंगे तो ये जो दे रहा है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 माइनस में 0 रहेगा। ठीक है, 0.0000 कुछ भी आएगा, ये वेरी, लेकिन निगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ क्या देगा, ये निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू को क्या बोले थे, 0 माइनस लिख सकते हो, बहुत स्मॉल है तो 0 माइनस। तो यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan π/2 प्लस इज इक्वल टू, ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली 1, अब आई क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसलिए हम लोग क्या दिए हैं यहाँ पे, देखो माइनस इन्फिनिटी दिए हैं। ठीक है, ये वैल्यू माइनस, यहाँ भी चेक करोगे किसके लिए, ये जो वैल्यू मिल रहा है -π/2 tan -π/2 और माइनस के लिए मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली tan का बोले तो tan का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू, इतना सोचना नहीं है, tan x का ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, ये अनडिफाइंड कहाँ होगा,
तो ऑड मल्टीपल ऑफ अनडिफाइंड, इस तरह से लिख लोगे, अनडिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई पाई टू। बाई 2। इट मीन्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो पहले क्या करना है, ये x एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, पाई बाई 2 का बना लेना है, माइनस पाई बाई 2 का बना लेना है। ये जीरो पे जीरो देता है, इट मीन्स ये जीरो पे कुछ वैल्यू देगा, और इस तरह से कर्व याद रखना है। नेक्स्ट बनेंगे, ये पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 होगा। फिर इसी को रिपीट कर देना है, यहाँ क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कहाँ पे जीरो देता है, तो tan x इज इक्वल टू जीरो होता है जब x का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा। इट मीन्स इसको जनरल लिखोगे प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा जी, n पाई पे जनरल वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो कॉट का देखेंगे, y इज इक्वल टू कॉट x। कुछ प्रॉब्लम इसमें बताओ, नहीं ना? टाइम में प्रॉब्लम है किसी को? थोड़ा सा अभी लगेगा टफ, जिसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है वो जा करके रिवाइज करेगा। इजी चीज है, एक बार में समझ में नहीं आया, दो बार में समझ में नहीं आया, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, लेकिन इससे भागना नहीं है। बचपन में क्या होता था कि ABCD हम लोग को बहुत टफ लगता था। उसको पता है सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है हम लोग को, वो ABCD सीखने में ही लगता है। रिकॉल करो उन दिनों को, बचपन वाले में बैठ करके लिखाया जाता है, 1 ईयर्स 2 ईयर्स तक लगता है कि ABCD कंप्लीट करने में चला जाता है जी। दिव्यांशु, यस बोलो, सर। हो जाता है ना? कितने दिन में सीखा था तुम ABCD? ABCD क्या? सिर्फ नहीं, पूरा अल्फाबेटिकल ABCD था कंप्लीट। 1 ईयर्स तो लगे होंगे, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो लगे हाँ लगा होंगे। ही होगा लगभग। हाँ, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सेम चीज को कम से कम 1000 टाइम्स उसको रिपीट करना पड़ता है उस टाइम। डेली वही लेकर के बैठाया जाता है, ये सीखो, ABC लिख दिया, उस पर क्या करो, ऊपर से पहले लिखने के लिए सीखो। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोनाउंस करने के लिए बताया जाता है कि कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, ये सोचना है कि पीछे सेम चीज़ों पे हमने बहुत मेहनत किए हैं, तब आता है। तो एक बार में कोई भी चीज़ें समझ में इतना इजी नहीं होता है कि स्टार्ट किए फ्रेश चीज़ें और तुमको समझ में आ जाएगा। न्यू चीज़ें जब आता है तो वो थोड़ा सा जो हम लोग का माइंड है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, इतना इजीली उसको एंट्री नहीं देता है, तो वो बनाना है उसको, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि इजीली हर चीज़ को हम लोग, माइंड है जो कैच कर ले। ठीक है, और हमेशा जो प्रोडक्टिव चीज़ें रहेगा वही सीखा करो। ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, जैसे देखो इस बार यस। देखोगे UPSC में जो टॉप किया है, ठीक है, जो टॉपर है वो कंप्यूटर साइंस से एक सिंपल कॉलेज से बीटेक किया था। ठीक है, सिंपल कॉलेज से, हरियाणा के कॉलेज, हरियाणा में ही है, मुरथल एक जगह है वहाँ से। तो सोचो ऐसा तो है कि वो जेई मेन भी दिया होगा। ठीक है, जेई एडवांस भी दिया होगा, समझ रहे हो बात? सर हाँ। सर ये जेई एडवांस करके सर सब बहुत कोई यूपीएससी क्यों एग्जाम देता? क्या? सर जेई का, जेई क्लियर करके सर यूपीएससी का एग्जाम देने का मतलब क्या? अभी पढ़ो ना, बाद में वो खुद आंसर आ जाएगा उसका। नहीं तो मिलोगे कभी, ऑफलाइन क्लासेस चलेगा तो डिस्कशन करना। ठीक है, तो देखो वो जो टॉप किया है वो UPSC में, तो सिंपल कॉलेज का पढ़ा हुआ है, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है। तो वो अपने टाइम में जेई मेन भी दिया होगा, जेई मेन हो सकता है उस टाइम AI EEE होगा, जेई एडवांस भी दिया था। उसके बाद SSC CGL एक एग्ज़ाम होता है, उसमें जॉब कर रहा था। फिर वो UPSC का लिखा, तो UPSC लिखा। ठीक है, उसका 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट और सेकंड में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में कुछ समथिंग रैंक आया था, 260 या समथिंग ऐसे था। देखो इस बार टॉप किया। तो ऐसा नहीं सोचना है
कि जो समझ रहे हो, जो अभी मतलब क्या करता है कि ये चीज इसके साथ यूपीएससी में क्या है कि बहुत सारे आईआईटीज का भी तैयारी कर रहे थे, एनआईटीज में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो पढ़े हैं वो भी तैयारी कर रहा था। तो वो मैटर नहीं करता है, कितना फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के काम कर रहे हो वही मैटर करता है। प्रैक्टिस चीजों को जो पढ़ना है वो बार बार रिपीट करो, सेम चीजों को 2 से 3 से 4 बार, चीजें समझ में आएगा। कोई भी चीज टफ नहीं होता है, वो चीजें तुमको कॉन्सेप्ट रटना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार में ही समझ नहीं आया तो 4 टाइम्स देखेंगे, 5 टाइम्स देखेंगे। जब तक समझ में नहीं आए उस चीज को देखते रहो, बार बार समझने का ट्राई करो। नहीं आए तो पूछो सर से, कहीं से और देखो, किसी और आसपास में फ्रेंड्स से पूछो कि ये चीज कैसे होता है, तो उसका क्लू मिलना चाहिए कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो टाइम दोगे तो चीजें इजी हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू कॉट एक्स, चलो y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ देखेंगे। बताओ क्या होता है जी। कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस cos एक्स बाई theta sin x। साइन एक्स। अब इसका ग्राफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कहाँ पे अनडिफाइंड होता है ये बताओ, अनडिफाइंड कहाँ पे 0 आएगा। डिग्री पे अब देखो सब पाई। अनडिफाइंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लेना कि ये जीरो कहाँ पे होता है। तो जीरो ये होता है एक्स इज इक्वल टू, बोलो, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ होता है जी। n पाई। तो अनडिफाइंड मीन्स ये जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अब जीरो वाले हटा देंगे तो जीरो होता है साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है एक्स इज इक्वल टू क्या, एन पाई पे। ठीक है, एन पाई मीन्स जीरो, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, यहाँ पे क्या होता है जीरो। इट मीन्स जो एन पाई वाले आएंगे वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉटेक्स का बनाना है तो पहले हम लोग जो लाइन बनाएंगे तो जीरो पे अनडिफाइंड हो गया, अब यहाँ पे पाई पे अनडिफाइंड होगा, 2 पाई पे अनडिफाइंड होगा। अब देखो पाई बाई 2 पे देखेंगे तो जीरो होगा, देखो कॉट पाई बाई 2, पहले यही देखते हैं कहाँ पे अनडिफाइंड है, कहाँ पे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जीरो आ रहा है। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो इसका जीरो हो गया, पाई बाई 2 पे जीरो होगा। पाई बाई 2 यहाँ जीरो प्लस देखोगे तो वो क्या जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और पाई माइनस देखोगे तो माइनस इंफिनिटी जाएगा। इस तरह से उसका वैल्यू सारे पॉइंट करके देखोगे ना तो ग्राफ ज्वाइन करोगे तो इसी तरह से जाएगा। ये याद रखना, ये वैल्यू हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेम नेचर वैसे ही रिपीट करेगा। ठीक है, आगे जाओगे 3 पाई, यहाँ भी उसी तरह से सेम नेचर रहेगा। यहाँ पे -पाई, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा कॉट एक्स का, याद रखोगे। और नहीं तो वो देख लेना, 0 से पाई तक देखना है तो कॉट जीरो का वैल्यू देखना, कॉट जीरो प्लस का, एग्जैक्टली जीरो पे नहीं होगा तो जीरो प्लस पे देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, कॉस जीरो प्लस साइन जीरो प्लस। ठीक है, तो देखो कॉस जीरो प्लस पे देखोगे तो कॉस जीरो प्लस पे वैल्यू क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 ही रहेगा, 1। साइन जीरो प्लस पे देखोगे तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, जीरो प्लस पे ऑलमोस्ट जीरो प्लस देगा। ठीक है, जीरो प्लस ही देगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी दे देगा। इसीलिए जीरो प्लस पे इन्फिनिटी दिए हैं और जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का फाइंड करना, कॉट 30 डिग्री का फाइंड करना क्या होता है, कॉट 45 डिग्री का फाइंड करना क्या होता है, फिर कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, कॉस पाई तक जाएंगे, कॉस 180 तक जाएंगे। ठीक है, 180 माइनस तक, 180 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह से बन जाएगा जी, समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखो y इज इक्वल टू सेक एक्स का, इसका बहुत इजी होता है, बहुत इजी है। इसमें याद क्या रखना है कि y इज इक्वल टू फर्स्ट
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x। जब sec x का है तो फर्स्ट cos x का ग्राफ बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू cos x का बनाएं। ये बोले थे जीरो कहाँ होगा, π/2 पे, -π/2 पे, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये 3π/2 पे, यहाँ पे हो जाएगा 5π/2 पे 1 होगा। तो ये ग्राफ याद करना इस तरह से जाता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन बना देना। थोड़ा ग्राफ का अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1 का। ठीक है, अब देखो ये कुछ इस तरह से जाएगा। चलो इतना काफी है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि जहां पे जीरो हो रहा है एक वहां पे वर्टिकल लाइन बना देना कि 1/, जो कॉसेक रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वर्टिकल लाइन बनाओगे। वर्टिकल लाइन बनाना। अब क्या करोगे कि यहाँ देखो ये वाला है 0+, और ये भी 0+, आउटपुट का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इंफिनिटी मिल जाएगा और इसी पॉइंट से स्टार्ट करना, ये चला जाएगा ऐसे, देखो इस तरह से। फिर क्या करोगे, ये -1 है तो -1 पे -1 ही दे देगा, ये पाई होगा। यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π, यहाँ पे 0, ये जो वैल्यू है -π। अब देखो यहाँ पे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 0 माइनस दे रहा है। ठीक है, ये 0 माइनस देगा, एक्स एक्सिस के बिलो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई तो बिलो है, तो निगेटिव 0 माइनस देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस में। ठीक है, और -1 पे -1 इस तरह से। फिर इसका देखेंगे तो ये रिवर्स ले लेना है। आगे जाओगे तो इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो कुछ इस तरह से। तो फाइनली जो ग्राफ मिलेंगे वो क्या करना है, इसको फिर इरेज कर देना है, डिलीट कर दोगे। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। सर इसका वैल्यू रख के एक बार बनाइए ना। वैल्यू रख के, ठीक है। यस सर। चलो y इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, अब देखो इसका क्या लिख सकते हो, 1/cos x, इजी होता है cos में चलना। ठीक है, अब देखो ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, वो लाइन पहले बना लेना है। ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, 2n बोलो। plus 1 pi। सर हाँ, 2n plus 1 pi/2। जहाँ पे cos x 0 होता है, तो cos x 0 कहाँ पे होता है, 2n + 1 π/2 pi/2। पे अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया, तो अब वो लाइन बना लेना है इस तरह से किए। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दो, थोड़ा बोरिंग लेक्चर है ये, फिर भी समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे ना तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। कोई भी बताएं, ये एक बार देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब बनाना है कि कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, तो π/2, फर्स्ट π/2 आएगा, -π/2 जाएगा, ये π/2 होगा, इसके बाद 3π/2 होगा, इसके बाद क्या होगा 5π/2, इधर बनाओगे तो क्या हो जाएगा -3π/2। चलो ये अनडिफाइंड वाले आ गए। अब अनडिफाइंड में हम लोग देखेंगे कि ध्यान दो, इसके बाद कि यहाँ पे देखेंगे कि कॉस अनडिफाइंड पे अगर देखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये 0 लाइन है,
ठीक है, ये जीरो लाइन हो गया। तो जीरो पे हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जीरो पे देखोगे पहले पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब अनडिफाइंड है। अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है उस पे क्या वैल्यू आ रहा है, एन पाई पे वैल्यू देखेंगे। तो जीरो पे देखो कॉस 1/cos 0 कितना होता है जी, सेक जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 देगा, सर सिक्स, यस 1 देगा ना। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना देगा, सर, 2/√3, 1 2/√3, से बड़ा देगा। फिर यस सर, सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना देगा, √2 √2, देगा। फिर सेक 60 डिग्री का 2 2/√3 ना, सर, हाँ 2 2, देगा, सॉरी 2 देगा। तो देखो इस तरह से नेचर मिल रहा है, इट मीन्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जब फोर्थ क्वाड में सर देखोगे यहाँ पे, हाँ बोलो, नहीं सर, ठीक, ठीक है, इधर भी जाओगे यस सर, तो अब इधर जाओगे, देखो निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड की तरह ट्रीट होगा। यहाँ पे देखना साइन, ये सेक -30 डिग्री दोगे तो कितना आ जाएगा जी, बोलो, सर 2/√3, 2/√3। तो यहाँ 2/√3, एक से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव ही आया। सेक 45 डिग्री माइनस में दोगे, चूंकि √2, -x में चल रहा है ना, तो √2 उसी तरह से दोगे, यस, ये रिपीट कर जाएगा यहाँ पे। फिर क्या हो गया, इसके बाद पाई/2 प्लस में दोगे तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ मिलेगा, यहाँ पे -1 पे -1 मिल जाएगा, ये 1 का लाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यस से सर, समझ में आ गया ना, रफली बनाओगे यस तो इस सर, तरह से बना लेना। ठीक है, उसके बाद रिपीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। चलो समझ में आया, यहाँ जाओगे तो ये 1 लाइन यस बना सर, देना, इस तरह से जाएगा। चलो बताओ, समस्या है इसमें? नो सर। ठीक है, एक बार देखोगे, खुद से ट्राई करना बनाने के लिए, खुद से 2 से 3 बार इसको बनाना, याद हो जाना चाहिए, इतने टाइम से इसको रिपीट करो, बहुत थरोली यूज होगा ये। ठीक है, y = कोसेक एक्स। तो अब क्या बताएंगे, ये इसमें क्या बनाएंगे, y sin x का ग्राफ बनाएंगे पहले। क्यों, ये इक्वल होता है 1/sin x के। तो हम लोग y sin x का ग्राफ बनाएंगे। तो y sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो पता है ना सबको। यस सर, y चलो, ठीक है, जहां पे जीरो हो रहा है वर्टिकल लाइन बना देंगे। सारे वो पॉइंट्स पे जहां पे साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और जस्ट ग्राफ का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे इस तरह से। यहाँ देखोगे, यहाँ इस तरह से चला जाएगा। ऑब्जर्व करना, ये इक्वल होगा यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट पे 1, -1 पे -1 मिलेगा। अब इसमें ये जीरो था, ये वैल्यू पाई/2 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 पाई/2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 पाई, 3 पाई, ये वैल्यू हो जाएगा -पाई, -2 पाई, और ये जो वैल्यू होगा -पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये ग्राफ को इसको खत्म कर दो, ये हटा दो, तो जो ग्राफ बचेंगे वही हो जाएगा। इसको मिटाओगे तो देखो, समझा, ये हो जाएगा y सेक एक्स, कोसेक एक्स का। बोलो, समझ में आया? यस सर, ठीक है, y कोसेक एक्स का। ठीक है, ये याद रखना, इसको हम लोग जो बनाए थे y sin x। ये जो डॉटेड वाला है y sin x
और ये वाले जो हैं y इज इक्वल टू येलो वाले y इज इक्वल टू कोसेक x का। इसको भी ये वैल्यू पुट करके रफ स्केच बना सकते हो। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो दिव्यांशु, सो गया? नहीं सर, जागा हुआ हूँ। हाँ जागा हुआ है। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है? बोलो बोलो। नहीं नहीं? है सर, किसी को, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा चलो ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का अभी नहीं, ये प्रैक्टिस करके आना। तो जब लास्ट टॉपिक होगा तो उसमें इसका इससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन वाले भी ग्राफ बता दूंगा कि पाई बाई टू, जैसे y इज इक्वल टू 2 sin x हो गया। यहाँ देख लो 2 sin x होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का है, लेकिन ये क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा जी? 2। -2। तो ये दे देंगे y इज इक्वल टू, यहाँ 2 दे देंगे और ये क्या चला जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। इस तरह से होता है। अब इससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा पहले ये सीख लो तो बताएंगे, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे सेम चीज़ को पढ़ करके। और ये लास्ट टॉपिक होगा तो अभी उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो ग्राफ चैप्टर लास्ट होगा उस टाइम बता देंगे, उससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। पहले ये 6 जो ग्राफ्स हैं वो आना चाहिए, याद होना चाहिए, एकदम फिगर बनना चाहिए तुरंत पूछे तो। ठीक है, अब बोले थे लास्ट क्लास में कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं तो कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूला याद करके आना है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद किए हो? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? पूरा याद नहीं हुआ कंपाउंड ये याद होना चाहिए। सर। ये याद कोई हो कोई गया, नहीं। लेकिन सर इसके साथ जो और था ना। हाँ ठीक है, उसका बता देता हूँ। यहाँ देखो इसमें 4 आते हैं, क्या क्या आएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इसमें tan भी रहता है, tan हर एक के साथ प्लस माइनस वाले हो गए, tan ए प्लस बी, फिर कॉट ए प्लस माइनस बी। तो ये याद रखना नहीं है, ठीक है। ये भी, ये इसका वैल्यू, इसका जो होता है वो याद रखना है। अगर ये भूल भी जाओगे tan वाले, तो साइन और कॉस में लिख करके उसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो इसको तो याद ही रखना है। और ये भी 4 जो आए वो याद ही रखना है, एकदम माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इसका जो एक्सपैंड करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो पता होना चाहिए। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले एक ही साथ लेकर के चल रहे हैं कि एक में देखना विजुअल है ना जी, येलो वाले कि चेंज कर दूं? यस। देखो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ना नहीं है तुम लोग को, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। साइन ए इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस बी। यहाँ ए आएगा एंगल, तो ये कॉस के साथ बी चला जाएगा, प्लस, देखो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। अब कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, चेंज इतना ही होगा, साइन ए हो गया। अब देखो यहाँ साइन ए माइनस बी होगा तो बीच में माइनस चला जाएगा, साइन ए पहले लिखेंगे इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। चेंज नहीं किया है, यहाँ कॉस ए का कॉस ए रह जाएगा। अदरवाइज इसको इस तरह से भी बना सकते हो, कॉस ए यहाँ माइनस बी हो जाएगा। तो साइन इसको करोगे तो सेम आएगा यही, बट याद होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो कॉस के साथ ए प्लस बी में ये ध्यान रखना, प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कॉस, कॉस वाले में कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये ध्यान रखना। साइन
ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो कॉस ए माइनस बी होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ ध्यान रखना प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? ये तो इसको याद ही कर लेना है, समझ में आया? यस सर। अब यहाँ से देखो कॉस ए प्लस ए लिखा जाए, ठीक है, मीन्स ए इज इक्वल टू बी हम दे दिए हैं, तो क्या लिखोगे? कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। इट मीन्स इसको लिख सकते हो कॉस 2a हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करो तो क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ यूज क्या किए हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो ये यूज करोगे तो ये आएगा। तो ये सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस नहीं होता है माइनस, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये याद रखना, यहीं से डिराइव होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन क्या था? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी। तो ए इज इक्वल टू बी रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? साइन, यहाँ 2a आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 2 साइन ए 2 cos b। साइन ए कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स साइन 2a का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, यहाँ पे a/2 रखोगे, सपोज साइन ए है, ठीक है, इसको लिख सकते हो साइन 2a/2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। साइन 4a है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन 2 और 2a लिख लेंगे। इसका ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। फर्दर भी चेंज कर सकते हो, वो ए में रहेगा तो इस तरह से। यहाँ भी चेंज कर सकते हैं कि 2a की जगह पे ए रहा, कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू a/2। अब ये एंगल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। तीनों के लिए वैसे ही हो जाएगा, ध्यान रखना, ये चेंजेज आना चाहिए। ठीक है, 4a रहेगा तो एंगल को चेंज कर लोगे। अब देखो tan के साथ, tan a प्लस बी, इसको इस तरह से भी कर सकते हो, साइन a प्लस बी कर लो डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी। यहाँ से डिराइव हो जाएगा, अदरवाइज इसका डायरेक्टली याद रखोगे 1 ये tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये होगा। कॉट में जाओगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर tan, इसका याद रखना tan a माइनस बी दोनों का, tan a हो जाएगा माइनस tan b
देखो माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, डिवाइड में जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + tan A इंटू tan B। अभी यहीं तक बता रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम देख लो, ये याद रखना है, ठीक है। सारे वैल्यू याद रखना है। अब देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताओ तो, तो यूजिंग सर हम बोले हाँ कंपाउंड एंगल। सर √3 - 1/2 √2। श्योर हो ना। देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन दो एंगल का डिफरेंस ले लो, 45 माइनस क्या ले सकते हो, 30 डिग्री। दोनों वैल्यू पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता है। अब इसको क्या करोगे, दो का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा ना 15 डिग्री। अब इसको a यस माइनस बी पे एक्सपेंड करो तो साइन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू कॉस 30। माइनस है, साइन में माइनस होता है, कॉस में अपोजिट हो जाता है, ये ध्यान रखना। कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखो तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। जो वैल्यू आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो √3 माइनस, यही बताया था, यस सर। ठीक है। यहाँ पे अगर कॉस 75 डिग्री रहेगा तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें भी वही करेंगे सर, 30 + 45। अरे बदमाश, साइन ये 15 डिग्री का वैल्यू है तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना, ठीक है। हो जाएगा ना जी, नहीं समझ यस में सर। आया, इसको लिख यस सकते हो सर। ना। आगे यस सर। 90 कॉस माइनस 90 माइनस कितना 15 डिग्री, तो 15 डिग्री तो 90 के, देखो 90 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड में तो साइन से कॉस में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड में तो सब पॉजिटिव ही रहता है तो साइन 15 हो गया। तो साइन 15 का वैल्यू अभी निकालें, तो इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब देखो इसी के बाद यहाँ ध्यान देना, साइन या ठीक है, कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, ट्राई करो सोचने का। ट्रिगो में यही है, याद रहेगा तो बनेगा, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ट्रिगो की चीज़ें याद रहेगा और इजीली बना सकते हो। अब देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मान लेना, a इज इक्वल टू ये क्या है जी, 22.5, ठीक है। 45/2। हाँ तो 45/2, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 सो 45। डिग्री, ठीक है, डिग्री में ही है। अब देखो अब क्या करोगे, कॉस 2a ले लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। नहीं समझ में आया, आगे सर। कॉस ले लिए, अब इसको सॉल्व कर लोगे। ये क्या है, 2 cos² a -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा जी, अब 2 cos² a इज इक्वल टू बोलो 1 + √2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, हो जाएगा। बताओ यस बदमाश। सर। अब यहाँ से क्या करोगे, cos² a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + √2/2√2। अब रेशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 तो क्या हो जाएगा बोलो, cos² a इज इक्वल टू √2 +2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब cos a का वैल्यू प्लस माइनस में जाएगा, लेकिन क्या लेंगे, प्लस वाले लेंगे, यस सर। 2 + √2 का स्क्वायर रूट चला जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्यों, 20 इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। आई बात समझ में। यस सर। अब कॉस यहाँ पे साइन रहता,
सपोज साइन 66.5 रहता तो कैसे फाइंड करते? 67 ना जी, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 90 हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका फाइंड करता तो क्या हो जाता है? इसको लिख सकते हो कॉस, सॉरी साइन, क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस 22.5 लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट 22.5। 22.5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे किए हैं? जो दोनों यस तरफ सर। कॉस ले लिए हैं इसमें। सर इसका सिर्फ वैल्यू कॉस्ट में निकल सकता है। नहीं, साइन में भी निकल सकता है, टेकिंग कॉस बोथ साइड। बदमाश, यहाँ से साइन में कर लो ना। इसको जो लिखे हैं, अगर साइन में जाओगे तो क्या करोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 1/√2। कॉस कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2। यस। यहाँ से साइन का वैल्यू निकाल सकते हो। आई बात समझ में? वो डिपेंड करता है कि यस आप सर। फाइंड आउट कर रहे हो जो। चलो ठीक है, ये सब वैल्यू आप याद नहीं रखोगे। ये सब तो इजीली अगर फाइंड करना रहेगा तो 1 मिनट का काम है। ये सब जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, शायद फिजिक्स में बताया गया होगा, ये 37 डिग्री, ये 10th में भी बताया जाता है ना जी, 50। 53। यस। तो ये नहीं सर। ये क्या होता है? 4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, सर 3। 4 ये 5 हो जाता है, सॉरी ये 37 के सामने जो होता है वो 3 हो जाता है। 3। ठीक है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ध्यान रखना। 37 लेस एंगल है, उसके सामने जो साइड होंगे वो सबसे कम होगा, सबसे कम एंगल यही है। तो कॉस अगर 37 बोला जाता है तो 37 तो 4/5 हो जाएगा। साइन 37 बोला जाता है तो इसके जस्ट अपोजिट में 3 है तो 3/5 होगा। इस तरह से ये याद रखना। हालांकि 12, 5 और 13 वाले में रिलेशन होता है, वो बहुत रेयरली यूज किया जाता है। चलो यहाँ तक हो गया। ये फॉर्मूला याद रहेगा? याद रहेगा नहीं, तुम लोग को करना ही है एनी यस सर। हाउ। ये फॉर्मूला को याद करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछा जाएगा ये फॉर्मूला। किस तरह से आता है वो रहने देना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला इसी पे बता देता हूँ कि सपोज देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, ये वैल्यू याद रखना है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये 1 मान लो, इसको 2 बोल दो। अब क्या करेंगे? 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या जी, बोलो? नहीं होगा? यस सर। होगा सर। लेकिन यस इसको सर। इसको लिखा कैसे जाता है कि जैसे यहाँ जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट में थोड़ा चेंजेस किया जाता है कि a प्लस बी को c बोल देंगे, और a माइनस बी को डिफरेंट एंगल है तो d बोल दिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कि यहाँ c रिप्लेस कर देंगे और इसको d से रिप्लेस कर देंगे, तो a और b भी है जो क्या आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ c एंड d आना चाहिए। तो दोनों को ऐड करो तो a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू दोनों को ऐड करोगे
तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी। तो a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2, और फिर b निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस सब्स्टिट्यूट कर देना है इसके जगह पे, तो साइन क्या था, 2 साइन a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी अब प्लस साइन a ए माइनस माइनस बी आया था, ठीक है, ये माइनस में, तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2, और ये cos c माइनस डी बाई 2। तो फाइनली जो याद रखोगे, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c, दोनों साइन में ही रहेगा, ठीक है, दोनों सेम डी में रहेगा तभी होगा साइन, तो क्या हो जाएगा 2 सी प्लस साइन, डी बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे c प्लस डी बाई 2 आई इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस ठीक है, सी c माइनस डी। माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन d, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब क्या करोगे 1 माइनस 2 इसी में करोगे, देखो दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा, और ये फर्स्ट वाले टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो 2 कॉस के साथ ए होगा, ए आया है तो ए में क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन आएगा तो साइन ए माइनस बी बाई 2। तो देखो सॉरी यहाँ पे ठीक है, ये वैल्यू साइन c माइनस डी रहेगा, तो पहले जो यहाँ पे है ये कॉस वाले आएंगे टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो a माइनस बी बाई 2 है उसमें साइन आएंगे। हेलो, नहीं तो क्या करोगे, अगर इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी में चेंज कर देना, माइनस रहेगा तो साइन ये c लिख लेना, अब प्लस साइन ऑफ माइनस डी लिख लेना। अब कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना, ये वाले, तो वही चीज आएंगे रिजल्ट, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, अगर यस ये सर। भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ ध्यान में रखना है सिर्फ, लेकिन याद रखना है दोनों, ऐसा नहीं है, फास्ट करने के लिए दोनों याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज भूल गए तो बता रहा हूँ, भूल गए तो 1 मिनट में डेरिवेशन भी इसके आना चाहिए कि कहाँ से रिजल्ट आया था, तो प्लस माइनस कर देंगे इसी में, तब ऐड कर देंगे, उसमें चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर कॉस वाले में चलेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस होता है ना जे, साइन ए यस इंटू सर। साइन बी, कॉस डी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए कॉस बी कॉस प्लस यहाँ प्लस हो जाता साइन है। ए साइन बी। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो रिजल्ट यहाँ से आएगा, देखना ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी। अब माइनस को एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसको एडजस्ट करोगे तो क्या लिखोगे कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान देना, स्टिल सेम प्रॉब्लम होगा कि a प्लस बी को क्या एज्यूम करना है यहाँ पे, बोलो c a माइनस बी को d, तो डी यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2,
और b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू। सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, तो cos c प्लस cos d बराबर cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू, बोलो देखो क्या हुआ, यस cos cos c minus d by 2 c माइनस डी बाई 2। 2 ध्यान देना यहाँ पे जो आएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। यहाँ देखो cos c माइनस cos d, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, अगर ये लिखोगे तो देखो cos ये c हो जाएगा और माइनस cos d हो जाएगा बराबर माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ पे दोगे सेकंड वाले में यूज करोगे तो पहले d आ जाएगा, फिर यहाँ पे c आ जाएगा, और इसमें जो है वो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होगा। तो यह ध्यान देना कि जब भी इस तरह के फॉर्मूला यूज किया जाता है तो cos c cos d आएगा, साइन c साइन d आएगा प्लस माइनस के साथ। यहाँ देखो cos c cos d ही है, ये cos cos ही आया है, फिर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला था साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला था, इसमें 2 साइन c प्लस डी बाई 2 होता था इंटू कॉस हो जाता था c माइनस डी बाई 2 होता था, यहाँ पे 2 कॉस आ जाता था c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब ध्यान देना ये 4 फॉर्मूला है जो याद ही रखना है, भूल जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ध्यान देना, अब देखो ये cos के साथ cos है, ये प्लस में है तो देखो प्लस में रहेगा तो cos cos में ही जाएगा, cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही माइनस आएगा तो ये दोनों साइन में रिड्यूस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। cos c माइनस cos d रहेगा तो ये माइनस टाइम, समटाइम्स ये बुक में रहेगा क्या माइनस को एडजस्ट कर देगा, यहाँ पे d माइनस सी लिख देगा बाई 2 कर देगा। ठीक है, अदरवाइज इसी तरह से याद रखो कि माइनस इसमें होता है, लेकिन ये साइन और साइन आ जाता है। कॉस में रहेगा तो प्लस में रहेगा तो कॉस कॉस जाएगा, और माइनस में रहेगा कॉस तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन का प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन साइन साइन रहेगा तो साइन c प्लस डी बाई 2 एक साइन में होगा एक कॉस में होगा, साइन रहेगा प्लस माइनस दोनों में रहे, किसी में भी रहे तो एक साइन में और एक कॉस में जाएगा। लेकिन अगर ये भूल भी गए तो इसी को चेंज करके इसमें जा करके फॉर्मूला लिखोगे सेम आएगा। ठीक है, ये बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है समझने में, याद कर लोगे, तरीका वही है याद करने का, बोलो हेलो, यस सर याद रह जाएंगे ये यस सर। यस सर अरे फॉर्मूला नहीं हो गया है क्या। सर, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं हो गया है रटने के लिए। हाँ ट्रिगो में फॉर्मूला तो याद करना ही है यार, कोई उपाय नहीं है बिना फॉर्मूला का, बोलो कर लूंगा सर, कर लोगे, हो जाएगा, प्रयास तो रहेगा पूरा। प्रयास रहेगा, ट्राई करना, कुछ उपाय भी नहीं है, ये सब पता होना ही चाहिए। और ध्यान देना कि जब सेम में रहेगा तभी यूज कर सकते हो, समटाइम्स तुमको प्रॉब्लम में आ गया, सपोज आ गया कि साइन ए है और यहाँ पे मान लीजिए कॉस बी है, ठीक है, समटाइम तो इसको क्या करेंगे, या तो इसको कॉस में चेंज कर लो और नहीं तो इसको साइन में चेंज कर लो। तो साइन में इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे पाई बाई 2 और माइनस बी लिख लोगे,
अब ये क्या हो जाएगा साइन, अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है तब इसको कॉस पाई बाई टू माइनस बी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला को यूज कर सकते हो फर्दर। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ठीक है, सॉरी ये साइन हो जाएगा ना, साइन। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू डी हो जाएगा। इस तरह से यूज कर सकते हो। एक प्रॉब्लम बनाओ तो। टाइम हो गया है क्या? सर बाकी है बहुत। अच्छा बाकी है बहुत। चलो ये 13 मिनट है सर। कितना? 13 मिनट। 12 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन देखो एक, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई कॉस 5a, ठीक है, प्लस कॉस 3a इज इक्वल टू tan a। देखो तो ट्राई करके कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अभी जो बताएं वही यस सर। सर ए ट्राई प्लस करो। बी सी माइनस बी का। हाँ जल्दी से ट्राई करो। दिव्यांशु सब भाग गया जी। अंशिका यस सर। यस सर। समझ में नहीं आ रहा है, श्वेता भागी है। सर आ गया सब समझ में। समझ में आ गया। 10 ही लोग हैं। कितने लोग आया था आज? 9 लोग है ना। अमलदीप पात्रा है, सब देखो बन गया। ट्रीगो यस है, सर। थोड़ा बोरिंग है ये, बट इसको समझना है चीजें ऐसे ही। ये थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है चीजें, इसमें जब तक भूल नहीं जाओगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा। हर एक फॉर्मूला तुमको ध्यान में रहना है, रखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर चीज माइंड में चलते रहना चाहिए। जैसे आज पढ़े, याद कैसे करोगे इजिली, कि अभी पढ़ के गए हैं तो माइंड में चलते रहना चाहिए कि मैथ सब्जेक्ट में ट्रिगो पढ़े थे, उसमें क्या क्या फॉर्मूला था। इवन प्रॉब्लम भी एक दो हर एक का पता होना चाहिए। तो इजिली ये आदत डालो माइंड में, नहीं जो प्रॉब्लम बने वो हमेशा माइंड में चलते रहे, तभी तुम्हारा इफिशियंसी होगा जो इंक्रीज होगा डे बाय डे। हर चीज है जो एक दिन में चेंज नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको स्मूथ होने में। समझ रहे हो? तो उसी तरह से वर्क करना है कि माइंड में तुमको सोचते रहना है कि क्या चीजें हमको इशू हो रहा है, किस कौन सा सब्जेक्ट है जो टफ लग रहा है, उसको कैसे इजी करना है। ये नहीं सोचना है, चीजें जो पढ़ाया गया है उसके बारे में सोचते रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, टीवो के नाम पे देखो 2-3 लोग भाग गया है। कौन कौन भागा जी आज? दिव्यांशु अब्सेंट है ना, देव नहीं आया है, श्वेता नहीं है, अमन भी एक था ना, रिताम्बरा। यस सर। हाँ बोलो, समझने में कुछ प्रॉब्लम है नो बताओ, उसका सर। सॉल्यूशन है। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, वो समझाया जाएगा। एक बार में नहीं समझोगे, 2 बार में समझोगे, 3 बार में समझोगे। समझना तो है ही, पढ़ना है, भागना नहीं है ये चीज से। चलो ये बन गया, यस सर। सबसे बन गया ना। यस सर। ठीक है, क्या यूज करोगे, साइन साइन सी माइनस साइन डी है, तो अभी माइनस में क्या होता था, कॉस वाले प्लस में आ जाता था। अदरवाइज इसको यूज करोगे तो माइनस को यहाँ लेकर के चले जाओ तो सेम फॉर्मूला वही होगा। तो 2 cos 5a प्लस 3a डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5a माइनस 3a डिवाइडेड बाई 2
यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉस में है तो कॉस, कॉस वाले कॉस में ही रह जाता है, 5a प्लस 3a/2 इंटू कॉस 5a माइनस 3a/2। अब देखो 5 3 8 हो जाएगा, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन में है ये कॉस में है, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू साइन a/cos a इज इक्वल टू tan a, सॉरी, ठीक है। अब देखो इसी में ये ट्राई करो, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू 0। प्रूफ डेट का प्रॉब्लम है, प्रूफ करो, जल्दी से बनाओ, हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। क्या यूज करना है, सर देखो सेम। फर्स्ट क्या हो सकता है कि साइन 50 प्लस साइन 10 ले लो और इसको राइट साइड में भेज दो, साइन 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, इसको और भी लिख सकते हो कॉस 20 डिग्री, देखो कॉस 20 डिग्री आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो, ट्राई कर लेना। ये देख लो, इसको सॉल्व करके याद ही रखना है, कॉस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ये बताओ। सारा चीज बताया हुआ है दोनों के साथ, tan a tan 60 माइनस ए, इसके लिए अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना, ठीक है, इसके लिए बताता हूँ। हालांकि फॉर्मूला बताया जा चुका है, ये साइन में लिख लो, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान रखना, दो चीज होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको बनाने से पहले ये पहले देख लो, ये रिजल्ट आएगा वो याद तो रखना ही है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा वो बताओ, देन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फर्स्ट ये बताना है कि ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ये भी नोट में, ये 1 ये 2, इसको भी नोट में लिखना, इंपॉर्टेंट ही है सारा। बताओ क्या होगा दिव्यांशु, बता रहा हूँ सर, 1 मिनट। रिताम्बरा, यस सर, 1 मिनट। सर इसका फर्स्ट वाले का सर 1/2 इंटू साइन 2a cos 2b। श्योर हो, सेकंड वाले का एक्सटेंड कर सर, सेकंड वाले का सर इसमें आएगा सर 1/2 cos 2a प्लस cos 2b, और सर 1/2 बाहर इंटू में। क्या कर सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, ठीक है। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सर इसको a प्लस बी को सर ए मान लेंगे स्मॉल ए, और a माइनस बी को सर देखो स्मॉल बी। बहुत सारे तरीके हैं, देखो क्या होगा, पहले तुमको पता है कि साइन ए प्रोडक्ट किस में आता था, जो फॉर्मूला बताया हूँ, साइन ए इंटू साइन बी,
देखो प्रोडक्ट वाले साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पे आता था, ठीक है, आता था जी। तो अभी बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता यस है। सर। तो डायरेक्टली ये वाले यूज करना। हाँ देखो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, ध्यान दो ये वाले साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, 2। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यस सर। यही यूज करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा, या सिंपली ये देखो इसमें ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा, साइन ए इंटू साइन बी बराबर यही होता है। ये फॉर्मूला भी रिवर्स में याद रखना सारे का, अभी लिखा दूंगा ये सेम चीज रिवर्स में, सारे का फॉर्मूला याद रखना। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, सो 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी। हाँ तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस, क्या होता है सो कॉस ए माइनस बी होगा। सो तो यहाँ पे हो जाएगा ए 2b। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी होगा जी। नहीं समझ में आ रहा होगा ना। देखो क्या होता है, सर यस सर। देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं y मान लेते हैं तो ध्यान रखना साइन 2 साइन x इंटू साइन y इज इक्वल टू कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई होता है जी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाले में लिखा हुआ है, ऊपर जो बताया हूँ उसमें ये फॉर्मूला होते हैं। अगर नहीं तो ठीक है ये फिर से लिख लो, वही चीज बता दिए थे। बताना साइन 2 यहाँ पे रहेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, देखो अगर नोट किए हो तो देखो साइन ए दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 साइन ए कहाँ गया, यहाँ पे ऐड करेंगे थे, हाँ 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो डायरेक्टली वो लिखो, वो नोट करोगे देखोगे नोट्स में तो बाद में देख लेना, वहीं से आया था, दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए ए प्लस बी प्लस बी प्लस प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी। अगर 2, हाँ ठीक है 2 कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पे करना है तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यहाँ माइनस हो माइनस। जाएगा साइन ए माइनस बी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को पहले ले लो और यही फॉर्मूला यूज करो, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी। ये भी याद रखना है, ऊपर डिस्कस कर दिया गया है ये कॉस ए इंटू, यहाँ देखो कॉस के साथ हो गया, अब साइन के साथ इसको ले लो, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ बताओ कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस होगा यस सर। माइनस कॉस ए। कॉस ए प्लस बी। अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं देना चाहते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बाहर कर लेना, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इस तरह से आएगा। ये माइनस इसके साथ यहाँ पे रख सकते हो, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट को, यहाँ देखना बताया ना जी। यस सर। यहाँ पे देखो रिवर्स में जाओ, उसी फॉर्मूले को ऐड करोगे तो आ जाएगा। ये क्या करना है, यहाँ तक जाना भी नहीं है, जो साइन ए प्लस बी को ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस वाले को ऐड कर रहे हैं, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी को आया था पता था, दोनों को ऐड करोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन ए इंटू साइन बी आएगा। अब देखो तुम्हारे पास ये फाइंड करना था, ठीक है। फॉर्मूला देखना, फाइंड क्या करना था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन
ए माइनस बी। देखो कितना इजी, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन इजी करने के लिए ये 3-4 वेज से बनेंगे, डिफरेंट वेज से। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो ध्यान देना। अब इसको फाइंड करने के लिए इसको सी बोल दो और 1 मिनट के लिए इसको डी बोल दो। और यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1/2 अदरवाइज ले लो, यहाँ पे कर सकते हैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो इसके साथ ये इसका फार्मूला लिख लेंगे, 1/2 रहने देंगे। तो देखो क्या यूज कर सकते हो, बोलो बताओ। So, हाँ देखो so 1/2 रह जाएगा cos ऊपर वाले के लिए। is कॉस साइन ए इंटू 2b साइन भी रहेगा तो कॉस क्या हो जाएगा, सी sin माइनस डी c d. माइनस Yes, sir. कॉस सी प्लस डी लिख दे C रहे हैं plus तो d. थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इसी चीज को यूज करो, इज इक्वल टू 1/2 कॉस। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b आ जाएगा जी। अब माइनस Yes, sir. दोनों को ऐड करोगे तो कॉस 2a आ जाएगा। 2a. अब क्या करोगे, इसी को लिखोगे तो 1/2 कॉस 2b को लिखोगे तो कॉस के टर्म्स में क्या आएगा, Sir, cos के term में sir 2b. Sir, 2 2 cos कॉस स्क्वायर बी b -1 minus माइनस यहाँ हो जाएगा और 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस +1 हो जाएगा ना। फॉर्मूला cos 2a का वैल्यू यूज कर रहे हैं, cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो माइनस है yes, तो sir. हो जाएगा ना, माइनस ये प्लस में जाएगा तो देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आएगा 2 बाहर ले लेना तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब इसको साइन में चेंज करना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, So cos इसको करोगे sin तो में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये याद रखना। इट मीन्स फाइनली जो आया साइन ए प्लस बी बहुत यूजफुल होता है इनटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये जो वैल्यू ये याद ही रखना है, इज इक्वल टू कितना होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समटाइम्स यूज होता है डायरेक्टली, याद रह जाएगा जी। बहुत yes, sir. ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, एक बार जाओगे तो चीजें याद रह जाएगा। अब इसका सिमिलरली इस फाइंड करके बताओ कि क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखो कितना सिंपल है। क्या होता था इसी में जाना, दोनों कॉस के साथ रहता था तो कौन सा फॉर्मूला आता था, दोनों कॉस के साथ। यहाँ पे देखो तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 से So 1 मल्टीप्लाई by करो 2 तो yes, 1/2 बोलो दो cos एक बार 2a प्लस में कॉस 2a plus cos 2b. कॉस 2b। गुड। अब यहाँ से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 कॉस स्क्वायर ए -1 और इसको लिख लो +1 माइनस लिख लो 2 साइन स्क्वायर बी लिख लो। 1 को कैंसिल आउट करना है अदरवाइज बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बाहर लोगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। इस तरह से याद रखना। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ साइन आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन वाले में साइन ही रह जाते हैं लेकिन कॉस वाले में थोड़ा सा चेंज है, ये पूछूंगा दोनों। देखो साइन में रहेगा तो साइन में ही रह जाएगा लेकिन कॉस में रहेगा तो एक कॉस में आएगा एक साइन में आएगा। ये बहुत कैलकुलेशन शॉर्ट कर देता है बाद में। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम करवाऊंगा, कहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम में ये इजी कर देता है वो। क्या जी,
बोलो। हेलो, टाइम यस हो सर। गया क्या यस तुम लोग का? यस सर। 15 मिनट ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं। प्रॉब्लम देख लो, कुछ प्रॉब्लम होमवर्क दे देता हूँ। 2-3 मिनट रुक जाओ। सर लास्ट क्लास का होमवर्क में डाउट था। अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना, इजी इजी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के लिए। कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो डेट करना है। देन ट्राई करना। इसमें थोड़ा ट्राई करना क्या होता है, जो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ट्राई करना, देखो बना तो ठीक है। फिर साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस 3b प्लस 3a सॉरी कॉस 5a इज इक्वल टू tan 3a। ठीक है, 4 में देख लो, साइन 2a इज इक्वल टू लैम्डा साइन 2b। ये गिवन है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट tan a प्लस b डिवाइडेड बाई tan a माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1। इसमें क्या करना है, यूज सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना है। ठीक है, ट्राई करना। देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cot 20 डिग्री माइनस 4 cos 20 डिग्री। ये जेई एडवांस में शायद पूछा गया है, cot 20 डिग्री माइनस 4 cos 20 डिग्री। ठीक है, ये ट्राई करके आना। देन रिड्यूस sin 3a in terms of sin a and cos 3a in terms of cos a। ठीक है, मीन्स जैसे साइन 3a होगा तो इसको करना साइन 2a प्लस a। इस तरह से ब्रेक करोगे तो कुछ आएगा फॉर्मूला, जो साइन ए का फंक्शन होना चाहिए। मीन्स यहाँ जो भी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ, सपोज यहाँ आ गया a साइन क्यूब a माइनस b। ठीक है, साइन a। इस तरह से और हो सकता है, a साइन a आ गया माइनस b साइन क्यूब a आ गया, प्लस हो सकता है c साइन स्क्वायर a आ गया। इस तरह से आएगा तो वो रिड्यूस करना है। इसमें प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे नहीं दोगे तो ठीक है। इस तरह से रिड्यूस करना है। फाइनली जो लिखना है वो साइन a के टर्म्स में इस तरह से बता देता हूँ। इसको रिड्यूस करके a साइन a प्लस a कांस्टेंट है, ठीक है, b साइन स्क्वायर b प्लस c साइन क्यूब a। इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, साइन a के फॉर्म में। उसी तरह कॉस वाले को रिड्यूस करना, ठीक है। अब यहाँ यहीं तक रहने देता हूँ। चलो बाय।
अंशिका, थैंक यू सर। हाँ रवि, बन जाएगा ये सब, ट्राई करना। चलो बाय यस। बाय, गुड नाइट। हाँ सर। थैंक यू सर। लो पढ़ाई करो, क्लास है जी। ये कौन किया है ऐसे? बहुत मार खाएगा। ऐसे कैसे हो जाता है सर?